सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं ज़रा थोड़ा सा पानी पी लूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और वो स्ट्रेंथ मुझे कैसे फ़ायदा पहुँचाती है। मुझे खुद भी नहीं मालूम मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, लेकिन मेरे नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ वो तुम भी अपना लो। देखो, सबसे पहली चीज़ जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि मैं जिस चीज़ को लेता हूँ उसे पूरा ही करता हूँ, और नहीं तो मैं जिस चीज़ को छूता नहीं हूँ तो उसे मैं दूर से छूता ही नहीं हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट एंड द फर्स्ट स्ट्रेंथ आई एम टेलिंग यू एंड फंडामेंटल नेचर। मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो उसे पूरा ही कर देता हूँ। अपने हाथ में लूँगा तो उसे मैं पूरा कर दूँगा आखिरी तक, और दूर से नहीं तो मैं किसी भी बीच में आधे काम में हाथ नहीं डालता ना। मैं उसको देखता रहूँगा, चाहे तुम कुछ भी करते रहो। अगर दोगे करने को, कहोगे हाँ मदद कर दो, तो मैं कर दूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये बात मैं तुमसे भी कहूँगा, तुम भी यही करो, ठीक है। और जिस चीज़ को लो उसे पूरा ही कर दो। वैसे ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, अभी मैं तुम्हें धीरे धीरे बताता हूँ क्या है। मेरी दूसरी स्ट्रेंथ है कि मैं किसी के भी मामले में घुसता नहीं हूँ। किसी के भी रिलेशनशिप के मामला हो, चाहे कोई मामला हो, या चाहे कोई बहुत बड़ा ज्ञान की प्राप्ति हो, मैं कभी भी किसी चीज़ में नहीं घुसता। उदाहरण के लिए तुम मुझसे कहो कि मूलाधार को, चक्र को जगाने के लिए क्या करना है, तो मैं ऐसे तुमसे मोटा मोटा ये कहूँगा कि अगर तुम एक नए आदमी हो, तुम चाहते हो तो तुम करो। मेरे तो पहला कहोगे कि भाई तुम कृष्ण कृष्ण जपो बस। नहीं तो मैं दिमाग लगाना है, ठीक है, तो तुम जो वो लोग कहते हैं लाल कपड़ा पहनो, लाल पत्थर पहनो, लाल होता है वो, उस पर कंसंट्रेट करो, ये वाला स्टोन पहनो, ये वाली अगरबत्ती जलाओ, ये वाले सेंट जलाओ, और ये वाला मंत्र करो, तुम्हें जागृत हो जाएगा। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तुमसे बता दूँगा, और ना मैं करूँगा ना मैं करता हूँ। मैंने आज तक कोई भी ऐसी चीज़ की नहीं। मैं जो भी कुछ करता हूँ वही तुम देखते हो, क्रिया करते रहता हूँ बस मैं, ठीक है। ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि मैं कोई स्पेसिफिक टेक्निक कभी नहीं अपनाता, ना मैं किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा घुसता हूँ। किसी का रिलेशनशिप है नहीं है, तुमने शायद ही कभी देखा हो मैंने किसी के भी रिलेशनशिप पे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कभी कोई फ़ोटो डाले, कोई कमेंट किया हो। मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं रियलिटी को जानता हूँ कि मेरे अलावा यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। एक मैं हूँ, एक मेरी शक्ति है, बस बाकी कोई है ही है नहीं। तो तुम क्या, मैं तुम्हें बार कमेंट करूँ, चाहे अरबों हो, चाहे खरबों हो, चाहे जो भी हो, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड इट। ऐसे ही करना, किसी के बीच में मत घुसो, कमेंट मत करो, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा मत घुसो। मैं तुमसे सच कहता हूँ। देखो, जो मैथमेटिकल माइंड होता है मैं तुमसे सच बता रहा हूँ, जो मैथमेटिकल माइंड होता है वो लॉजिकल होता है, ठीक है। वो हर चीज़ में लॉजिक निकालता है। लॉजिक थोड़ा सा तो लगा सकते हो, जैसे मोटा मोटा लॉजिक, वो मैं भी निकालता हूँ। लेकिन जब तुम बहुत डीप में लॉजिक में घुस जाते हो कि ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा क्यों, तो क्या है ना, उससे तुम्हारी टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। तो तुम उस चीज़ में उतना, किसी भी चीज़ के डीप में मत घुसो। अब ये तो तुम्हें वही करना है, जैसे एक साइंटिस्ट है, अब उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है, तो वो उसकी डीप में घुसेगा, उसको पढ़ेगा, उसका जीवन उसमें चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमें कुछ ऐसे काम ही नहीं दिया गया, हमारी बुद्धि वैसी नहीं दी गई कि हमें कोई एरोप्लेन का निर्माण करना हो, या हमें कोई एक ऐसी चीज़ बनानी हो, मान लो हमें कोई चिप बनानी हो, या हमें कोई प्रोसेसर बनाना हो, जब हमें ऐसा दिमाग ही नहीं दिया तो हम क्यों दिमाग लगाएं इतना, ठीक है। वो इंजीनियर का काम है करने दो उसको। हम तो बॉडी की इंजीनियरिंग देख रहे हैं ना, बस हमें इस इंजीनियरिंग से क्या मतलब है कि ये कैसे काम कर रहा है, मोटर कैसे काम कर रहा है, वो एक स्पेसिफिक वर्क है, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे कि मान लो कैलकुलस है, तो उसको करने के लिए मैथमेटिक्स में तुम्हें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैलकुलेशंस चाहिए, तो तुम करते हो, क्योंकि उसके लिए एक लॉजिकल माइंड होना चाहिए। जैसे अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो अगर तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में घुस जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एनालिसिस चीज़ों की ज़्यादा करता है, तो वो माइंड स्पिरिचुअल माइंड नहीं हो सकता, किसी भी हाल में नहीं हो सकता। कि परमेश्वर का दिमाग जो है वो एक अलग तरीके से काम करता है। वो इस तरीके से, वो एक भाव प्रधान दिमाग है, वो ये लॉजिक प्रधान दिमाग नहीं है।
वो हर चीज़ में नीटी ग्रिटीज़ नहीं निकालता रहता कि ऐसा करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये होगा। वहाँ फ़ायदा नुकसान, ये नीटी ग्रिटीज़, वहाँ ये सब चीज़ें काम नहीं करती। तो यही मेरे दिमाग की खासियत है। मैं देखता हूँ कि मेरी मैथमेटिक्स तो बिल्कुल ज़ीरो है, अगर मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब होने को मैं सवाल लगा लूँगा अगर तो मुझे क्लास 10 तक का दोगे तो बस। मेरे मैथ्स में कभी अच्छे नंबर भी है, मैथ्स में कभी समझ में भी नहीं आई। लेकिन अगर तुम मेरा लॉजिक देखोगे और तुम मुझे सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं मैथ्स में बिल्कुल ज़ीरो हूँ। तो इस चीज़ से मैंने ये एनालिसिस निकाली कि मैथ्स तो मेरी कभी अच्छी थी नहीं, तो इसका मतलब जो परमेश्वर की प्राप्ति है या कोई एक्स्ट्रा, मतलब जो एक अजीब व गरीब किस्म का ज्ञान है जो कि आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके लिए तुम्हें मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, एक लॉजिकल माइंड की ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैं समझ गया हूँ, ठीक है। तो तुम ऐसा कर सकते हो, ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और मेरी जो सबसे बड़ी, मैं तुम्हें 3 ही स्ट्रेंथ के बारे में तुम्हें बताता हूँ, और चौथी स्ट्रेंथ बताता हूँ। चलो ठीक है, सुनो तीसरी दूसरी सुनो। तीसरी मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि मैं हर चीज़ भूल जाता हूँ। तुम कहोगे ये कैसी स्ट्रेंथ है? दिस स्ट्रेंथ इज़ लाइक, मतलब मैं किसी चीज़ को बहुत दिनों तक, अगर मैं किसी जैसे कोई चीज़ ना हो मेरे साथ, किसी को ना देखूँ, तो मैं उसे भूल जाता हूँ, ठीक है। बिकॉज मेरा माइंड जो है ना, मेरा माइंड एक ही तरफ को काम करता है। आज मैं देखता हूँ आजकल, जैसे मैं घर में, मतलब छुट्टी चल रही है गर्मियों की, तो मैं कुछ भी नहीं करता दिन भर, मैं खाली मोबाइल में बैठे रहूँगा, कुछ करते रहूँगा, या मैं कुछ नहीं तो बस मैं भगवान से बात करते रहता हूँ दिन भर बस। अब तुम कहोगे भगवान से बात करना ये एक अजीब मूर्खतापूर्ण काम है, लेकिन मैं ऐसे बात करता हूँ, ठीक है। तो मेरी ये जो हैबिट है, तो इससे फ़ायदा है तो क्या, भूलने वाली बीमारी क्या, मतलब एक भूलना, ये एक अलग किस्म का भूलना है। ये मेमोरी बहुत शार्प है अगर तुम इसको वैसे देखोगे। यही मैं इसमें अपनी मेमोरी में मैं एक चीज़ देखता हूँ, ये इतनी ज़्यादा शार्प है। अभी तुम कहोगे मैं भूलना, ये इतनी ज़्यादा शार्प है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये ऐसी भी हो जाती है कि मैं भूल जाता हूँ सब। ये इसमें एक, मतलब यू कैन से, ये एक पैराडॉक्स है मेरी मेमोरी में, ओके, एक अजीबोगरीब पैराडॉक्स। अब मुझे याद करोगे तो मुझे बचपन की भी याद सब निकल आएंगी। मैं हर चीज़ की एक एक चीज़ को बता सकता हूँ, ऐसे ऐसे था। लेकिन जब तुम मुझसे कोई चीज़ को कहोगे अच्छा ऐसा था, तो देखो होता ही है कि इससे फ़ायदा है तो क्या, जितनी भी कोई चीज़ कोई मुझे कभी ख़राब कहता है तो मुझे वो याद ही नहीं रहती है। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, 99% टाइम्स ऐसा हुआ है कि मैं भूल जाता हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता तुमने क्या किया मेरे साथ, क्या बुरा। तुम अगर कुछ करोगे थोड़े दिनों बाद मैं भूल जाऊँगा, और मैं तुमसे बिल्कुल नॉर्मली मिलूँगा, तुम चाहे तुमने कुछ भी किया मुझे ध्यान नहीं। मैं कभी भी किसी को इग्नोर नहीं करता। तुम अगर कभी मुझसे मिलोगे, तुम मिले होगे, कभी भी मैं किसी को इग्नोर नहीं करता हूँ। इट्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कि अब ऐसा हो कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं और सीधे चला गया, तो मैं तुम्हें ध्यान ही नहीं दिया, तो एक अलग बात है, ठीक है। क्योंकि तुमने अगर कुछ गड़बड़ भी बात की है मुझसे, मतलब बुरा भला भी कहा है, तो भी मैं तुमसे बिल्कुल नॉर्मली मिलूँगा। क्योंकि अगर मैं तुमसे 6 महीने बाद मिल रहा हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं है, मैं 4-5 दिन में सब भूल जाता हूँ, ठीक है। और मैं कुछ भी नहीं भूलता। तो ये जो अजीबोगरीब पैराडॉक्स है मेमोरी का, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। क्योंकि इससे मैं, जैसे अगर आज की डेट में यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है। पता नहीं तुम्हारे दुश्मन कैसे हो जाते हैं, या मैं किसी के बारे में उल्टा सोच ही नहीं रहा हूँ, कुछ मेरा मतलब ही नहीं है कुछ सोचने का। बिकॉज द मेमोरी इज़ सच, किसी ने कुछ किया हो, किसी ने कभी कुछ किया हो, व्हाट इज़ द पॉइंट? आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरी प्रेम करना। मैं सबसे प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं दुनिया में, ठीक है। मैं मच्छर से भी प्रेम कर लेता हूँ, मच्छर से भी बात कर लेता हूँ, गाय से भी बात कर लेता हूँ, और तुम्हें भी करनी चाहिए। भैंस हो, पेड़ हो, कूलर हो, जैसे बोतल है, मैं इसके इमोशंस रीड कर सकता हूँ, समझ रहे हो। ये पंखा है यहाँ पे रखा हुआ, मैं इस पंखे के इमोशंस रीड कर सकता हूँ। ये है मेरी खासियत। मैं किसी भी, जिसको तुम नॉन लिविंग कहते हो, मैं उसके इमोशंस रीड कर लेता हूँ। आदमी तो छोड़ो, आदमियों के तो मैं सभी कुछ रीड कर लेता हूँ, तो मुझे देर उसमें कुछ टाइम नहीं लगता मुझको, ठीक है। लेकिन इवन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तुम इतने ज़्यादा तुम्हारा तुम इतने अपने माइंड को डेवलप कर लो कि तुम इवन नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि ये मेज है, ये कुर्सी है, इनके इमोशंस को रीड कर सकना सीखो, ठीक है। चलो मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक नया मोबाइल ख़रीदा, तो जैसे इस पुराना मोबाइल जिसमें मैं अभी भी उसी से रिकॉर्ड करता हूँ, मैं नए मोबाइल से रिकॉर्ड नहीं करता, बिकॉज इट टेक्स सो मच ऑफ डाटा। और मैं इतना, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरा वीडियो बहुत सुंदर बने, है ना। तो जैसे मेरा नया मोबाइल आएगा तो मेरा पुराना मोबाइल मुझसे बात करेगा। अब ये आ गया, मेरा क्या होगा?
मैंने इससे बहुत देर बात की, इसको समझाया, ये खुश है, इसका वीडियो बनता है, यूट्यूब है, इसमें मैं चेस वेस खेलता रहता हूँ, गेम्स, तो ये अपना इसका भी काम चल रहा है। सो ही इज़ हैप्पी। सो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज। अब तुम आएगा तुम्हारे तो तुम पुराने मोबाइल को फेंक दोगे। मैं ये नहीं कहता कि उसे अटैचमेंट रखो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इमोशंस को पढ़ना तो सीखो। अटैचमेंट मत रखना किसी चीज़ से, जो ज़रूरत हो तो तुरंत फेंक देना, लेकिन उसकी भी केयर करना सीखो कि इमोशंस उसके रीड कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें इसके और एग्जांपल देता हूँ कि कैसे तुम्हें किसी चीज़ के इमोशंस को रीड करना चाहिए। नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे मान लो तुमने कपड़े धो के सुखा के मैं डालता हूँ, ठीक है, तो जैसे बाई चांस कोई कपड़ा बहुत देर तक धूप में रह गया, बाकी छाया में थे, तो जब वो कपड़ा अंदर आता है, ध्यान से सुनना है, तो वो मुझसे शिकायत करेगा कि मैं तो इतनी देर तक ये धूप में रखा, बाकियों को छाया में ले आए, अंदर ले आए, क्यों? तो यू हैव टू आंसर, you are liable to answer, because it's a injustice you have done to that particular cloth. तुमने उसे अधिक देर धूप में सुखा दिया और बाकियों को ले आए, मान लो तो गलती से भूल गए, तो वो उसकी अब उसको वो रहेगा, और फिर जब वो कपड़ा अपने साथियों के साथ आके बैठेगा तो उसको अच्छा लगेगा। क्या तुम इस हद तक अपने आप को डेवलप कर पाए हो? तो जब डेवलप कर लेना तो फिर मेरे जैसे बैठ के प्रवचन देते रहना, ठीक है? तो इतने लेवल पे तुम्हारा इमोशन और तुम्हारी इतने लेवल पे तुम्हारी सेंटिमेंट्स डेवलप हो जाने चाहिए, तब भगवान की बात करना। समझ रहे हो? ये लेवल है। दिस इज़ व्हाट इज़ द लेवल ऑफ गॉड। वो इस तरीके से हर चीज़ की केयर करता है। समझ रहे हो? ये तो अभी तो मैं कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत जितना भी डेवलप हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि परमेश्वर हर चीज़ का कितना ध्यान रखता होगा, क्योंकि मैं अपने आप को खुद एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को देख रहा हूँ। पहले मैं ऐसे नहीं था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे करके मैं देखता हूँ, बिकॉज दे टॉक, बिकॉज थिंग्स टॉक टू यू नो, एंड दे से इफ़ देयर इज़ समथिंग, सम प्रॉब्लम, और इफ़ देयर इज़ सम अनजस्टिस। अब जैसे ये पंखे हैं, ये एक पंखा है वो ऊपर लगा है कि साइड में पंखा है कि एसी है कि कूलर है, 4 हैं ये, ठीक है, इस कमरे में इस समय खैर ये एसी पंखा चल रहा है। तो जैसे ये पंखा चलेगा तो ये पंखा अगर बहुत देर हो जाएगी इनको चलते हुए सुबह से शाम तक, तो देन दे कंप्लेन कि अब थोड़ी देर मुझे बंद करो और थोड़ी देर मुझे बंद करो, तो मुझे चलाना पड़ता है, इसको बंद कर दो फिर चलाओ। अब इस तरीके से तुम कर पाओगे क्या? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये क्या है, ठीक है? बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस फैन ऑल्सो। इसको चलते हुए 12 घंटे हो गए, इसको बंद कर दो थोड़ी देर, इसको भी अब थोड़ी देर 10 घंटे उससे चला दो, 2 घंटे से चला दो, 1-2 घंटे ये भी आराम कर लें। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी थिंग, तब जा कर के कहीं तुम भगवान के लेवल की बात कर रहे हो। भगवान का लेवल पता नहीं किस लेवल पे वो केयर करता होगा, समझ रहे हो? सो दिस इज़ द लेवल ऑफ इमोशनल केयर यू रिक्वायर, यू नो। तब तुम एक एक चीज़ को बारीकी से परखते हो, तब तुम एक एक चीज़ तुमसे प्रेम करती है। इसे मैं प्रेम कहता हूँ, बाकी तो बकवास है। तुमने क्या प्रेम किया? वो एक औरत के साथ सो गई, ये तुम्हारा प्रेम है? ये कोई बहुत बड़ा काम है? हर चीज़ से प्रेम करना सीखो। ये पंखे से प्रेम होना चाहिए, इससे प्रेम हो, इससे कोई चीज़ ख़राब है घर में, हाँ तुम ख़राब हो, उससे बात करो, ठीक है, तुम्हारा इलाज होगा। जैसे कार है, सर्विसिंग के लिए ले गए, एक की सर्विसिंग होके आ गई, मान लो 2 कारें हैं मेरे पास, अब एक गई घूमने 1-2-4 दिन, तो एक दूसरी नहीं गई तो थोड़ा उदास हो जाएगी, उसको फिर निकालो, उसको भी ले जाओ, घुमा लाओ। एक की सर्विसिंग हुई, दूसरे की नहीं हुई, तो कहेगी उसकी तो धुलाई हो गई, मेरी धुलाई क्यों करो? अब तुम एक को धो दो और दूसरी को ना धो, तो वो शिकायत करती है। तो इतनी बारीक और सूक्ष्म, सो सबटल इमोशंस को अगर तुम रीड करने का, इफ़ यू हैव द कैपेसिटी, देन टॉक अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड। आई एम टेलिंग यू, एक एक चीज़ की एनालिसिस की जाती है यहाँ पर, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। और इतनी बारीक और इतने सबटल इमोशंस को रीड करना, ठीक है, तो पहले ऐसा माइंड डेवलप करो। ठीक है, तो मैंने तुम्हें अपने बारे में कुछ बताया कि मैं कैसा हूँ, ये मेरी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, और ऐसे मैं काम करता हूँ। चलो ठीक है फिर, थैंक यू।